अजय गोपाल जी आप बोलिए। श्री शांत धारीवाल जी आपका समय प्रारंभ हो रहा है, 25 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था, हम तो ये समझते थे कि उसमें सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के बाबत चर्चा होगी, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश के विकास के बाबत कोई विजन नहीं था उसमें, किसी भी प्रकार का कोई वो ऐसा विजन जिससे लगता कि हाँ ये अभिभाषण जो है इस प्रदेश को जो है उन्नति की पथ पर ले जाएगा। सभापति महोदय, मैं शिक्षा से बात करना चाहता हूँ। शिक्षा का हाल क्या है? कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी तक सारा आरएसएस वालों ने कब्जा कर लिया। दूसरी संस्थाओं पे तो किया जो किया, शिक्षा पे भी कब्जा कर लिया। बाकी जो शिक्षा की जो छोटी संस्थाएं थी उसमें भी धीरे धीरे जो है वो कब्जा होता जा रहा है। पूरा सत्र निकल गया और अभी तक बच्चों की आरटीई में एडमिशन नहीं हुआ। बताइए आप, आरटीई का जो कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, उसके बाद में कांग्रेस बीजेपी की सरकारें भी आई, उन्होंने भी उसकी पालना करी, लेकिन इस सरकार ने तो गजब ही कर दिया। पूरा साल निकल गया, आपने निजी विद्यालयों को 996 करोड़ रुपए का भुगतान 25-26 में किया, जिसमें से 740 करोड़ रुपए तो पिछले साल के थे। अब बचे कितने? 256 करोड़ रुपए इस बार के दिए आपने। तो निजी प्राइवेट कॉलेजों ने जो है, प्राइवेट स्कूल्स ने जो है एडमिशन नहीं दिया कि पूरा पैसा दो जब जाके हो। आपकी ये तो रेपुटेशन है सरकार की, कि हर आदमी कहता है कि पहले पैसे रखो। स्कूल बैग और यूनिफॉर्म की बात करो आप, 1000 रुपये था, उसको काट के 800 रुपये कर दिया। अब गरीब छात्रों का क्या होगा? समग्र शिक्षा अभियान में 7,792 करोड़ रुपए का प्रावधान आपने किया था, खर्चा कितना किया? 4,757 रुपए, मतलब 3,000 करोड़ रुपए एकदम कम कर दिए। इसी तरीके से समग्र शिक्षा स्टार परियोजना में 727 करोड़ 66 लाख का प्रावधान आपने किया था, खर्चा कितना किया? 258 करोड़, यानी कि कुल मिलाकर के 500 करोड़ के करीब करीब इसमें भी खर्चा कम कर दिया। ये तो हाल है आपका। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये हमारे दोस्त हैं। कौन? मदन दिलावर साहब, ये कोटा से आते हैं। ये कोटा के भास्कर ने छापा है। अखबार साइट नहीं कर सकते आप, जिसमें लिखा है कि झूठे हैं, साइट नहीं कर सकते। मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। झूठे हैं शिक्षा के मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री रहे आप, अखबार लेके आए हो। शिक्षा के मंत्री झूठे हैं। पर वैसे ही बता दो आप तो। सारे जर्जर स्कूल, अखबार अपन जर्जर स्कूलों का फोटो छापा है। अपने परंपराओं के विरुद्ध है ये। इसको रख दे साहब। क्या बात करते हो यार आप? आपने किए, अरे आपने काले कारनामे थे, काले कारनामे तुझे पैसा तो खा गए और विद्यालय नहीं बनाए, बिल्डिंग नहीं बनाई, उनकी मरम्मत नहीं की। अरे ये तो खुद ही आपने एक एक करके सारी, आप बिराज जाओ यार, हो गई बात खत्म, हो गई। वो डिक्लेयर, भास्कर ने डिक्लेयर कर दिया आपको झूठा। अब मैं क्या करूंगा? बहुत अच्छा। ये तो धारीवाल जी मित्र बता रहे हैं, दुश्मन बताते तो क्या आप इस तरीके से करते? एक एक करके सारी योजनाओं का नाम बदल दो। बदल रहे हो और बदल करके अपनी उपलब्धि बता रहे हो। जो योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने चालू की थी, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत थी। वो गरीबों के हित की थी, छात्रों के हित की थी, किसानों के हित की थी, मजदूरों के हित की थी। क्या किया? मनरेगा में ग्राम सभा का जो अधिकार था कि वो अपने क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार कुछ काम करवा सके, वो छीन लिया। छीन करके केंद्र सरकार ने अपनी जेब में रख लिया। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को दुनिया से हटाया।
दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन आपने उस गांधी को जो अहिंसा का आविष्कारक था उसका नाम ही हटाने का प्रण कर लिया। अब चालू कर दिया गांधी का नाम हटाने का, धीरे धीरे सारी योजनाओं से उनका नाम हटाओगे आप। लेकिन एक बात सुन लो, उस महात्मा का नाम दुनिया की जुबान से, दुनिया की दिल से और दुनिया की दिमाग से नहीं निकाल सकते। जिसकी मूर्तियां 80 देशों में लगी हुई हो और जिसके दर्शन करने के लिए लोग लाखों की तादाद में जाते हों। मैं स्किल डेवलपमेंट के मंत्री जी हैं क्या यहाँ? स्किल डेवलपमेंट के बाबत बात करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, यार सुन लो बैठ करके। विकसित भारत बनने का रास्ता सिर्फ ऊंची ग्रोथ रेट से नहीं होता, वो इस बात से तय होता है कि सरकार अपने युवकों को कितना प्रभावी तरीके से कौशल युक्त बनाती है। लाखों युवकों को रोजगार देने के लिए तैयार अगर नहीं किया तो यह भारत की जो बड़ी आबादी का लाभ जो आपको मिल रहा है ना, यह एक चुनौती बन जाएगा। धारीवाल साहब, एक युवक को छोड़ के भारत सरकार ने सबको काम दे दिया, एक को छोड़ा है बस। क्या कह रहे हो? आपकी बात आधी तो समझ में आती है यार, आधी नहीं आती है। आपके आ गई ना समझ में? प्रधानमंत्री, ये कौशल योजना की बात बता रहा हूँ आपको। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के घोटाले के बारे में सीएजी ने रिपोर्ट पेश करी 18 फरवरी 2025 को संसद में। क्या था उस रिपोर्ट में? 10,000 करोड़ रुपए का खुलासा किया। 10,000 करोड़ रुपए का घोटाले का, 10,000 करोड़ रुपए का घोटाले का। और मेरा यह आरोप, 1,32 लाख में से 95% लाभार्थी फर्जी पाए गए। और मेरा यह आरोप है सभापति महोदय कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को स्किल सेंटर दे दिए, जगह जगह स्किल सेंटर दे दिए। ये सारा घोटाला उन्हीं के द्वारा किया गया, सारा घोटाला उनके द्वारा किया गया। आप देखिए, 1,32 लाख में से 95% लाभार्थी फर्जी पाए गए। उस रिपोर्ट में है, सीएजी की रिपोर्ट में। उनके बैंक खातों का विवरण नहीं, फर्जी फोटो, फर्जी फिंगरप्रिंट, फर्जी जो है प्रिंट, सॉरी, एक मोबाइल नंबर से लाखों लोगों को भुगतान, एक ही मोबाइल नंबर से लाखों लोगों को भुगतान, हजारों जगह फर्जी ट्रेनिंग सेंटर, सारा काम फर्जी। ये देश के युवकों को स्किल युक्त बनाने का ये काम है इस सरकार के द्वारा जो किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं ये, पर्यटन मंत्री भी हैं शायद। वो होती तो जरा जवाब मिल जाता मुझे। उन्होंने बताया, दिया कुमारी जी ने, माननीय दिया कुमारी जी ने कहा, हमारे 5 साल के कार्यकाल में 13,160 किलोमीटर सड़कें बनी। हमारे 5 साल के, मतलब कांग्रेस के शासन के टाइम पे। वो बताती हैं कि 13,160 किलोमीटर सड़कें बनी। और पीडब्ल्यूडी की जो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है 2024-2025 में, जो सदन में पेश हुई है, उसके पेज नंबर 12 को देखो आप। उसमें हमारे कार्यकाल में 70,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कें बताई गई हैं। इतना मिथ्या भाषण करना, मैं ये समझ के चलता हूं कि या तो अनुभवहीनता है और या कोई तैयारी के बगैर आ जाती है। तुम्हारी रिपोर्ट है भाई, तुमने पेश करी है, हमने नहीं पेश करी सदन में। एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, 70,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी है हमारे कार्यकाल में, जिनको वो बताती हैं कि 13,160 किलोमीटर बनी है। आपने आपके 2 साल में बताया कि 16,864 किलोमीटर बताया कि हमने बना दी, जबकि हमारे शुरू के 2 साल में 23,485 किलोमीटर की सड़कें बनी है। ये भी एनुअल रिपोर्ट में लिखी हुई है। इस तरीके का भाषण करवाना, ला हौल वला। पुष्पेंद्र जी ने कहा
सुंदर जी नहीं है आज। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम किया है। 24-25 के बजट में 44,216 करोड़ का प्रावधान किया था, वह घटते घटते 38,000 पर आ गए आरी में। और एक्चुअल फिगर तो आएंगे अब और कम हो जाएगा। 25-26 में 56,000 नहीं 53,000 थे, वो 56,000 बोल गए थे, 53,000 हैं का प्रावधान किया है। अभी बजट आने वाला है, उससे पता लग जाएगा कि कितना कम हुआ है। हाईटेक सिटी बनाएंगे, हाईटेक सिटी का आपने घोषणा कर दी। हाईटेक सिटी है क्या कोई अता पता उसका? कोई प्लान है क्या कहीं? क्यों मिथ्या भाषण करते हो भाई? जिन कामों को समझते ही नहीं हो, समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, हवा में बातें कर रहे हो। 1,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की, आज तक तो सड़क पर एक दिखी नहीं है क्या? नहीं दिख रही है। RGS में घोटाले का वो स्वास्थ्य मंत्री जी भी नहीं है। RGS में करोड़ों का घोटाला हो रहा है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही। सारी दवाइयां तो जोगाराम जी तुम खा जाते हो। ये तो झूठे इनकी बनाते, सारे तुम खा जाते हो। हाँ। हाल ये हो गया कि कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ने अगर कोई किसी अस्पताल में किसी की मौत हो जाती थी तो उसके कफन का फ्री प्रावधान 2,500 रुपये तक का जो खर्चा होता था वो सरकार करती थी। ये आज क्या हाल है? कफन के लिए भी वसूली हो रही है हर अस्पताल में। हर अस्पताल में 2,500 रुपये दो, जब जाकर के वसूल होगा। आप देखिए सरकारी अस्पतालों में मरीज की मौत के बाद परिजनों से अवैध वसूली का खेल चल रहा है। परिजनों से कफन, पॉलीथीन शीट और बिस्तरा सुरक्षित करने के नाम पर वसूली की जा रही है। नियमानुसार ये सभी मुफ्त करवाई जाती है। कोई व्यक्ति ये सामग्री अस्पताल से मिलने की बात करता है तो कर्मचारी कहते हैं स्टॉक खत्म हो गया, या ये कहते हैं कि स्टोर इंचार्ज छुट्टी पे। मजबूर होकर के परिजनों को जो है सामान खरीदने के लिए 2,500 रुपये देना पड़ता है। IPD टावर जो 24 मंजिला बन रहा है, उसके लिए हमने 565 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था। और उसको बना करके वो ये था कि भाई 2014 में जाकर के ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आज वो 800 करोड़ रुपए का हो गया और 800 करोड़ से भी आगे बढ़ जाएगा। देखना आप क्या वजह है? वजह ये है 24 लगातार ऐसे सुनो 24 था। कीमतों में लगातार वृद्धि के बावजूद के फैसले के अनुभवहीन लोगों को वहां पर लगा रखा है। एक तो एक्सियन है और एक एईएन है। 800 करोड़ का प्रोजेक्ट, एक एक्सियन और एक एईएन, और उनके ऊपर फिर डिप्टी चीफ इंजीनियर। कोई अनुभवी अस्पताल की कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर को नहीं जोड़ा गया, बनेगा कैसे? वहां पर एक दूसरा कार्डियोलॉजी का बनना था, उसका 8 मंजिल बनना था, उसको 4 मंजिल पे ही रोक दिया। मतलब यह कि कार्डियोलॉजी का तो काम होगा वहां पर, लेकिन कार्डिक सर्जरी नहीं होगी। जो 4 मंजिल पे कार्डिक सर्जरी होने वाली थी वो नहीं होगी। सारा प्लान बदल दिया। क्यों? तुम्हारा होश ही नहीं है यार, तुम करना क्या चाहते हो समझ में नहीं आता। तुम्हारे पास पैसा है नहीं। नए मेडिकल स्टोरों के लिए एक ऑर्डर निकल गया कि कॉमर्शियल नक्शा और कॉमर्शियल जमीन होनी चाहिए। मिलेगी जमीन कॉमर्शियल? कहीं होता है क्या कॉमर्शियल? लैंड यूज चेंज आसानी से, नक्शा, पेन और रजिस्टर्ड किराएनामा अनिवार्य कर दिया। इन सब चीज़ों की जरूरत क्या है? किराएनामा को लेके क्या करोगे? मकान मालिक को भड़काओगे क्या? क्या करोगे क्या? ये तो बताओ कि ये पेन नंबर से तुम्हें क्या मतलब है? इनकम टैक्स वाले जाने यार। 40 करोड़ की मशीन की घोषणा कोटा के लिए की। वो कोटा का हीरालाल जी सुनना, रोगियों के उपचार के लिए लगनी थी ये लीनियर एक्सकेलेटर मशीन 40 करोड़ की,
और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी 29 जुलाई 2024 को, और इसके लिए कह दिया था कि साहब इसके लिए वित्त का भी इंतजाम कर दिया गया, कोटा मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पताल में ये लगेगी। अब क्या हुआ? अब ये कह दिया कि पीपीपी मोड पे चलेगी, पीपीपी मोड पे चलेगी। अजी बैठो, आप बैठो, देखो बैठो, ने तो पूरा अस्पताल ही बना दिया। दवा उपकरणों का 360 करोड़ रुपए का भुगतान रोका। हाल यह है कि दुकानदारों को, जो दवा की दुकानदार हैं, उनको पूरा पैसा नहीं दिया जाता। महीना बंद कर दी दुकानों ने आपके कानमा ये पेंशनर्स को वो दवाई देना। जब मैं बोलूं ताकि वो कोई जवाब नहीं दे सके ना, आप भी अच्छा काम करके देखा आपने, यही है। मैंने तो नहीं कहा था उनसे कि आप मत आना। नहीं, वो उस समय ये भाई वहां बैठे हैं, जब मैं बोलूंगा आपके लिए बोलूंगा, आप देना जवाब। आप पर आरोप लगाए, सीधा आरोप है आपकी मित्रता, दवा उपकरणों का 360 अरे आपकी मित्रता मंत्री जी से नहीं है क्या, पीछे वालों से? दवा उपकरणों का 360 करोड़ रुपए का भुगतान रोका, और लिखा क्या है फाइल पे? डिस्कस डिस्कस डिस्कस। हाल ये है कि पेंशनर जब दवा की दुकान पर जाता है तो दवा की दुकान वाला कह देता कि ये दवाई आज नहीं, खत्म हो गई, अब नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि उनको पेमेंट ही नहीं कर रही गवर्नमेंट। तो क्या करेंगे? दवाइयां नहीं मिल रही, जांचें नहीं हो रही। हमने किसानों को एमएसपी देने का कानून बनाया, उसे आपने लौटा दिया। रूफटॉप, अब सुनना, आप बिजली पे बोलूंगा मैं। आपके कार्यकाल में खरीदा कितना? अभी बोलना, अभी वो बता दो। अब तो ये बोलो तो कानून वानून तो वापस आना आपके ऊपर बस की बात नहीं है जी। रूफटॉप सोलर के लिए आपने 17,000 सब्सिडी की घोषणा करी, लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा? जो हमारी सरकार के टाइम पर जो फ्री बिजली योजना में रजिस्टर्ड हैं उनको मिलेगा। आपने रजिस्ट्रेशन चालू नहीं करा, आपने बंद कर रखा है रजिस्ट्रेशन। भाई क्यों? अरे आप एक साथ दे देना, एक साथ। अरे आप रोको, बुराइए मंत्री जी, बुराइए, बाद में जवाब दे देना। आप बाद में दे देना, बाद में दे देना, बाद में दे देना, लास्ट में बोल देना आपको लगता है, बाद में दे देना। यानी कि उसको 100 यूनिट फ्री का लाभ उसको नहीं मिलेगा इस कारण से, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये पूछना चाहता हूं मैं तो कि रजिस्ट्रेशन आपने क्यों बंद किया? एक बात, ऊर्जा के क्षेत्र में 24-25 में लगभग 3500 करोड़ रुपए का आपको खर्चा करना था, किया कितना? 817 करोड़ रुपए का खर्चा किया आपने बस। 24-25 में 765 केवीए के 6 जीएसएस बनाने थे, एक भी नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया। 400 केवीए के 8 बनाने थे, एक बनाया। 220 केवीए के 15 बनाने की घोषणा थी, लेकिन एक बनाया। 132 केवीए की 47 की घोषणा थी, लेकिन 14 बनाए। ये तो परफॉर्मेंस है आपकी। अजी अभी पूरा हो जान दो, अजी हीरालाल जी पूरा हो जान दो यार, पूरा हो जान दो, फिर दे देना। बुराइए मंत्री जी, बुराइए। सभापति महोदय 150 पर काम चल रहा है। 2 साल हो गए, 2 साल से काम चल रहा है जी। ये मंत्री जी बार बार आप एक तो क्वेश्चन लगे उनको अच्छे से जवाब दे देना, एक डिमांड आएंगी उस दिन आप जवाब दे देना, आपके जो अभी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे वो जवाब दे देंगे, तो बीच में क्यों बोल रहे हो? ऐसी क्या जल्दी है? सभापति महोदय, 2,48,000
2,48,000 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 1700 को ही राज्य की सब्सिडी मिली है, 1700 आदमियों की। ये तो हाल है। हमारे टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन हुए उनमें से भी आपने 1700 को दिए दिए। 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए 2,48,319 उपभोक्ताओं ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा तो दिया, लेकिन डिस्कॉम की ओर से सिर्फ 1700 उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी मिली है। पूर्व सरकार के समय मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को 150 यूनिट फ्री बिजली की स्कीम का फायदा मिलेगा, जो कि इसमें 100 यूनिट की फ्री बिजली के लाभ ले रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं ने 2 साल पहले लगे शिविरों में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उन्हें फिलहाल कोई फायदा नहीं होगा। यह हाल है। छत के बिना मिलेगा सोलर पैनल, घोषणा कर दी कि अगर आपकी छत नहीं है तो भी आपको सोलर पैनल मिलेगा। घोषणा कर दी, मगर समझाए कि भाई क्या है क्या नहीं है। एक मकान में 4 किराएदार है, ऊपर ही ऊपर मकान मालिक रहता है या नीचे मकान मालिक रहता है, जो भी हो, और वो किसी कोई अलाउ नहीं करता। सब नहीं छत पे नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रदेश में फ्री बिजली के नए मॉडल में उन उपभोक्ताओं पर तलवार लटक गई जिनके पास सोलर पैनल लगाने के लिए छत नहीं थी। डिस्कॉम ने शुरुआत में ऐसे 10 लाख उपभोक्ताओं के सोलर पैनल सामुदायिक रूप से एक जगह लगाने का प्लान किया था, लेकिन नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने संशोधित गाइडलाइन का हवाला देते हुए अनौपचारिक रूप से इसके लिए मना दिया प्लान कि 10 लाख मकानों के लिए जो है हम मैदान पे जो है सोलर प्लान लगाएंगे और उससे बिजली दे देंगे। वो सब मना हो गया। कोयले के संग मिलाओगे आप बायोगैस, फिर बिजली महंगी कर दोगे 5-7 यूनिट। मामला है। उत्पादन निगम ने याचिका में विद्युत मंत्रालय के तहत थर्मल पावर प्लांट में कोयले के साथ 5% बायोगैस के उपयोग करना जरूरी बता दिया। करना तो पड़ेगा, फिर बिजली महंगी होगी। करोड़ों के घोटाले व गड़बड़ी उजागर, इसमें फिर भी कार्रवाई नहीं। कार्रवाई तो करवाना भाई। सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए निकाले गए 456 करोड़ रुपए के महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य केवल अखबारों की कटिंग का हेडलाइन पढ़ रहे हैं, इसके अलावा कोई तैयारी है नहीं जमीन पर। और ये अखबार की कटिंग पढ़ना क्या विधानसभा में यहाँ सदन के पटल पर अलाव है क्या? ये कोई हेडलाइन पढ़ रहे हैं केवल? राज्य मंत्री जी आप क्या जवाब नहीं दे पाए थे? क्या जवाब चाहिए आप आपको? बोल रहे हो बीच बीच में, बताओ ना आप क्या। क्वेश्चन ओवर में एक क्वेश्चन पूछा था, आप जवाब नहीं दे पाए थे धारीवाल जी का। टाइम इनका पूरा कर रहे हो। सदन 2222 करोड़ 2222 करोड़ के प्रोजेक्ट में बड़ी कंपनियों के लिए शर्तें बदल दी। आरटीपीपी एक्ट में लगा हुआ है। आरटीपीपी एक्ट में साफ लिखा हुआ कि एक बार टेंडर निकलने के बाद आप उसकी शर्तें नहीं बदल सकते, लेकिन जयपुर और जोधपुर के लिए आपने शर्तें बदल दी। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं। कौन जिम्मेदार है, किसने ये षड्यंत्र रचा है, कोई पता नहीं। अंधे खा रहे हैं और क्या कहते हैं वो पीछे जा रहे हैं। खैर, इसी तरीके से जयपुर में है 24-25 में 7 स्थानों पर 7 आरओबी, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की थी। 24-25 में श्रीमान 24-25 में 7 स्थानों पर आरओबी, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की थी। 2 सालों में केवल 2 पर अब काम चालू हुआ है। 2 सालों में 1.5 लाख सोलर सिस्टम की स्थापना, 1,19,813 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता, 30,000 छात्राओं को स्कूटी का वितरण, 3,523 किलोमीटर सीवर लाइन और 32 एसटीपी का निर्माण। क्या क्या गिनाऊं? कुछ नहीं हुआ।
अब मैं आपको 2-3 बात है खत्म करता हूँ साहब, 5-7 मिनट में। 2 मिनट में नहीं, 5 प्लीज शीघ्र करो, 1 मिनट। हाँ, संतुष्ट करो आप। देख लो रिकॉर्ड, मुझे देख लो आप, मुझे संतुष्टि रखो आप तो बोलो। अब मैं कह रहा हूँ आपसे निवेदन है 2 मिनट में मेरा समाप्त कर दो। कि मुझे संतुष्टि रखो। आप संतुष्ट हो ही नहीं सकते, आप तो बोलो। अगर सरकार, जैसा पता लगता है कि अगर सरकार जो है नए सिरे से इतिहास लिखने की कवायद कर रही है, नए सिरे से, तो आमेर के किले में एक अकबर स्तुति भूलवश छूट गई। एक शिलालेख है, अकबर की स्तुति लिखी हुई है उसमें, वो भूल गई। या तो सरकार भूल गई और या सरकार अपनी रिश्तेदारी निभा रही है। थी ना रिश्तेदारी अकबर से, है? अकबर से थी। उस शिलालेख को जानबूझ करके वहां पर स्थापित कर रखा है, संरक्षित कर रखा है, जो बाकी जगहों से तो मिटाया जा रहा है। उस शिलालेख पर लिखा हुआ है कि सुल्तानों को पनाह देने वाले शहंशाह, दीन और दुनिया के जलाल मोहम्मद अकबर बादशाह, खुदाए बुजुर्ग उनका मुल्क हमेशा कायम रहे, ये लिखा हुआ है। ये शिलालेख हमारे वक्त में भी मिल गया था, लेकिन जहाँ पढ़ा था वहीं पढ़ा रहने दिया हमने। लेकिन 2004-2005 के बाद उस शिलालेख को तत्कालीन बीजेपी की सरकार ने बाकायदा उसको वहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। क्योंकि मैं इस बात पे नहीं जाता कि सही है या गलत है, क्योंकि ऐतिहासिक चीज़ें जो है वो गलत की श्रेणी में नहीं आती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आखिर ऐसा शिला, जब आप सभी इतिहास को ही मिटा रहे हो, सब मुगलों को सारों को वो करते जा रहे हो, तो फिर ये अकबर की स्तुति को आपने वहां पर सिर्फ इसलिए लगा रखा है कि वो आपकी रिश्तेदारी थी। वाह 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 वाह। आप बेकारी तकलीफ कर रहे हो कृपलानी साहब, आप बेकारी तकलीफ कर रहे हो। ब्राजे साहब, ब्राजे, सिंधी का कोटा तो पूरा हो चुका। ब्राजे साहब, ए बस 2 मिनट। अरे जोरदार बोलिए आप, बैठो आप। 2-3 मिनट। हाँ जोरदार हो गया, बैठो। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी ऐसे नहीं कि कृष्ण गमन पथ ब्रिज 84 परिक्रमा बनाने की घोषणा 24-25 में मुख्यमंत्री जी ने करी। कृष्ण गमन पथ ब्रिज 84 परिक्रमा। आपने जवाब दिया कि डीपीआर के बाद पता लगेगा कि कितना खर्चा होगा। मैंने सवाल किया था, मुझे जवाब मिला कि डीपीआर के बाद पता लगेगा। अभी तक इसकी डीपीआर नहीं बनी। इसके रूट में सवाई माधोपुर का त्रिगणेश जी मंदिर, गणेश मंदिर, रणथंभौर, केशवराय जी का मंदिर, केशवराय पाटन, बूंदी, कोटा का मत्स्य जी का मंदिर, झालावाड़ का द्वारकाधीश मंदिर, भरतपुर और करौली के प्रसिद्ध मंदिर शामिल थे। 2 सालों में पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और तनोट माता जी का मंदिर और केला देवी का मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर गुजरात वगैरह सैकड़ों मंदिरों के विकास की आपने जोरदार घोषणा करी। इन पर 1 पैसा भी आज तक खर्च नहीं हुआ। 24-25 के बजट में 50 मंदिरों की घोषणा करी है आपने, और 25-26 के बजट में आपने 100 मंदिरों की घोषणा करी। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट है, मैं पर्यटन विभाग की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। अरे राजे साहब, गोविंद देव जी के मंदिर में, गोविंद देव जी के मंदिर में, राजेंद्र बाबू, गोविंद देव जी के मंदिर में 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन हमने रखा था, वो भी हटा दिया। अंकित नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के
सभापति महोदय, अभिभाषण पर बोलने का अवसर सभापति प्रदान किया। महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। इनका समय तो पूरा हो गया। अभिराज जी, आप हो गया आपका समय पूरा। अभिराज जी, आसन से व्यवस्था हो चुकी है। अभिराज जी, अब मैं आपके बारे में निवेदन कर रहा हूं। आपका रिकॉर्ड नहीं हो रहा।